नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील डैंग अपने चैनल के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूँ। और इस समाज में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो बिना किसी लोभ लालच के समाज के लिए बहुत से कार्य करती हैं। ऐसी एक संस्था है एकता मिशन, जो पिछले 22 वर्षों से समाज के लिए बहुत कार्य करती है। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे डॉक्टर पवन मोंगा से, जो एकता मिशन के अध्यक्ष हैं। चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर पवन मोंगा से, उनके ऑफिस पहुंच चलते हैं डॉक्टर पवन मोंगा के ऑफिस। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील डैंग अपने चैनल के माध्यम से आज आपसे बात कर रहा हूं। आज मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं डॉक्टर पवन मोंगा जी से। डॉक्टर पवन मोंगा एकता मिशन के अध्यक्ष हैं। एकता मिशन पिछले कई वर्षों से समाज के लिए बहुत ही अच्छे काम कर रही है। आज उसी के बारे में हम डॉक्टर पवन मोंगा से आपकी मुलाकात कराएंगे। डॉक्टर पवन मोंगा ने आज हमें मौका दिया है उनसे बात करने का। उनके कीमती समय में से आज उनके पास टाइम नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा मेरे पास ये 10 मिनट गाड़ी में ही है। हमने कहा यही मौका उनसे बात करने का, तो बात करते हैं उनसे। डॉक्टर पवन मोंगा जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सुनील जी, कैसे हैं सर आप कैसे हैं? डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया हैं। डॉक्टर साहब, आपसे कुछ सवाल थे और कई दिनों से मेरे जहन में था कि एकता मिशन की स्मारिका हर वर्ष अक्टूबर में निकलती थी, तो इस बार ये अभी तक स्मारिका निकली नहीं है। पिछली बार भी ये लेट होके जनवरी में निकली थी, इस बार अभी जनवरी में कब तक निकलेगी ये स्मारिका, इसके बारे में कुछ हमारे को बताएं। सुनील जी, एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। एकता मिशन की स्मारिका पिछले 21 वर्षों से जी ये सुनील जी पिछले 21 वर्षों से 16 अक्टूबर को हम निकालते थे। जी। इसका विमोचन हम एकता मिशन के चेयरमैन नरेंद्र चंचल जी और एकता मिशन के मुख्य संरक्षक श्री केवल किशन कुमार जी के जन्म दिवस पर इस स्मारिका को निकालते थे। जी। पिछले साल चंचल जी की तबीयत खराब हुई, तो इस स्मारिका का विमोचन हमें जनवरी में करना पड़ा। जी। पिछली बार ये स्मारिका जनवरी में मुंबई में रामायण के मुख्य पात्र अरुण गोविल जी और एकता मिशन के नवनियुक्त चेयरमैन अनूप जलोटा जी की उपस्थिति में मुंबई में बड़ी सादगी से किया गया। जी। तो जब पिछले साल जनवरी में निकली थी, तो फिर नेचुरली ये लेट होनी थी, तो इस बार हमारी स्मारिका बिल्कुल बनकर कंप्लीट है। जी। और इस बार जो मुख्य विषय है वो माता रानी पर है, अच्छा। वैष्णो देवी पर। जी। तो इस बार ये किताब बड़े अच्छे ढंग से और बड़े हट की किताब आ रही है। मेरा मानना ये है कि जितनी स्मारिकाएं आज तक हमारी आई हैं, जी। जी। ये स्मारिका सबसे हटकी होगी। जी। तो इस बार ये उम्मीद है, बीच में ये कोरोना की भी तीसरी लहर आ गई, जी। तो थोड़ा सा कोरोना काल को देखते हुए जैसे ये सब थोड़ा ठीक होता है, तो इसका विमोचन होके आप सब लोगों के बीच में ये स्मारिका आ जाएगी। जी सर, एक सवाल और मेरे ध्यान में आता है सर। जब से अनूप जलोटा जी आपके एकता मिशन में आए हैं, क्या कुछ नए कार्य हुए हैं या ये एकता मिशन कैसे चल रही है, पहले से बेटर है? देखिए, अब चंचल जी हमारे साथ पिछले 20 वर्षों से जुड़े हुए थे। जी। तो जो उनका आशीर्वाद हमें मिलता था, जी। जो उनका प्यार और स्नेह मिलता था, जी। जी। उसकी तो कमी पूरी नहीं हो सकती। जी। अनूप जलोटा जी जब से चेयरमैन बने हैं, एकता मिशन में एक नया उत्साह आया है। जी। और वो कभी किसी काम को मना नहीं करते। जी। कोई भी हमारा कार्यक्रम हो, हमने उन्हें बुलाया हो, वो आए। कोई हमें उनसे सलाह लेनी हो, उन्होंने हमें दी है। इस बार की स्मारिका में बड़ा उनका योगदान रहा। जी। तो अनूप जलोटा जी जब से आए हैं, एकता मिशन में एक नया उत्साह है। अभी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर जी भी एकता मिशन से जुड़े हैं।
ओके। तो एकता मिशन में अनूप जी के आने से एक नया उत्साह तो है। जी जी। एक और बात सर, एकता मिशन के कार्यों को देखते हुए हर व्यक्ति आज एकता मिशन साथ जुड़ना चाहता है। मैंने देखा है देश विदेश से भी कई लोग इसके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो आपका कोई क्राइटेरिया है क्या इससे जुड़ने के लिए? भाई ये क्राइटेरिया आपका होगा तभी आप जुड़ पाएंगे एकता मिशन से। देखिए सुनील जी, एकता मिशन से जुड़ने की ना तो कोई फीस है ना कोई चार्जेस है जी। हमने कोई एनुअल फीस या मंथली फीस, कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं रखी जी एकता मिशन का। हम क्या करते हैं, जैसे हमारे साथ कोई व्यक्ति जुड़ता है जी तो हम देखते हैं वो 6 महीने साल हमसे जुड़े उसे हो गए हैं जी। और वो हमारे हर कार्य में काम आ रहा है। ओके। पहले हम उसका नेचर देखते हैं, जी जी। वो हमारी टीम को खराब तो नहीं करेगा। ओके। उसकी वाइब्रेशन देखते हैं, जब हमें अच्छा लगता है और उसकी भी इच्छा जाहिर होती है जी कि हमने एकता मिशन से जुड़ना है, तो हम अक्टूबर में जो किताब स्मारिका आपको बताया आती है जी उसमें जोड़ देते हैं। और हमने एकता मिशन का सुनील जी क्या किया हुआ है सिस्टम, जैसे हम साल में 12 कार्यक्रम करते हैं जी। तो हम कभी किसी से कोई डोनेशन नहीं लेते, हम स्मारिका में एडवर्टाइजमेंट लेते हैं। ओके। एडवर्टाइजमेंट के पैसे जो इकट्ठे होते हैं उनको अकाउंट में डाल देते हैं और पूरा साल एकता मिशन के सारे खर्चे करते रहते हैं। अच्छा। हम किसी को वैसे परेशान नहीं करते। और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर आप हमसे जुड़े हो, आपने एडवर्टाइजमेंट देनी है और आप नहीं कोई कंट्रीब्यूशन देना चाहते तो कोई बात नहीं। अच्छा। मैं तो कई बार ये एग्जांपल देता हूँ जी, अगर आप कोई लंगर भी करते हैं ना जी 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 तो सुनील जी उस लंगर में एक व्यक्ति है जो आपको आलू देगा, जी एक आटे की बोरी देगा, जी, जी। एक सिलेंडर देगा, बिल्कुल एक ठीक है। पानी देगा। जी। कोई एक ऐसा व्यक्ति भी है जो आपको समय देगा, समय वो दे। कहेगा जी मैं समय पे हलवाई के पास आ गया हूँ। जी 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 तो हमारा एकता मिशन टीम वर्क है, सब मिल के काम करते हैं। जी। सर मैं पूछना चाहता हूँ अगले कुछ महीनों में, जैसे अब कोरोना टाइम चल रहा है सर, कोई विशेष कार्यक्रम भी कर रही है ये एकता मिशन? देखिए एकता मिशन फिलहाल तो अपनी स्मारिका प्रकाशित करेगी जो माता रानी पर है। मुझे बड़ा क्रेज है इस बारी, जी। क्योंकि 22 साल बाद माता रानी ने हमें ये मौका दिया है जी। कि एकता मिशन के मुख्य पेज पर माता रानी की किताब है। बहुत बढ़िया। और दूसरा एकता मिशन जो कार्यक्रम ग्रैंड फिनाले करती है, जी। पिछले 2-3 साल से कोरोना की वजह से हम वो बड़े सिंपल ढंग से करते आए हैं। ओके। तो मेरी बड़ी इच्छा है वो भव्य तरीके से, जैसे हम पहले ताल कटोरा में श्रीफूड में करते थे जी जी। वैसे ही हो। थोड़ा सा उसके बारे में बताओ, ग्रैंड फिनाले में क्या करते हैं सर आप? सुनील जी, एकता मिशन सिंगल सितारों की खोज एक ऑडिशन होता है बच्चों का, जी। जिसमें 5 से 10 हजार बच्चे जी। ऑडिशन में भाग लेते हैं। 5 से 10 हजार बच्चे? अरे वाह, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। उसके बाद हम जैसे ही ऑडिशन से 5-10 हजार बच्चों को सिलेक्टेड करते हैं, जी। उसमें से 1000-1500 चुने जाते हैं। जी फिर सेमीफाइनल्स होते हैं। जी जी। सेमीफाइनल के बाद हम ग्रैंड फिनाले करते हैं। इसका सारा काम संजय मलिक हमारी एकता मिशन के महामंत्री हैं, वो करते हैं, वो देखते हैं। जी जी। हमने अपने कार्यक्रम बांटे हुए हैं, जैसे हमारे एक क्लोथ बैंक का कार्यक्रम होता है, वो हमारे एकता मिशन के उपाध्यक्ष जतिन चावला जी, वो देखते हैं। ओके। इसी तरीके से कोई मेडिकल का हम काम करते हैं जी। तो हमारे पुनीत भाटिया जी हैं वाइस प्रेसिडेंट, वो देखते हैं। बहुत बढ़िया सर। इसी तरीके से अभी हमने वृक्षारोपण के कार्यक्रम किए थे, उनको हमारे एकता मिशन के उपाध्यक्ष सचिन चोना जी ने देखा था। बहुत बढ़िया। ऐसा है जैसे डिवोशनल कार्यक्रम हो तो हमारी कोशिश रहती है स्वामी बुद्धि राजा जी हैं उनकी देख रेख में हो जाए। जी। और अगर कोई, अभी हमने कोविड में काफी सामान बांटा, उसके लिए डॉक्टर मनिका खन्ना हमारी चीफ पैटर्न, उनका सहयोग रहा। इसी तरीके से पंजाब में अगर हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो वहाँ हमारे चीफ पैटर्न है बम्पी जी, जी जी जी। संजय महेंद्रू जी, उनकी देख रेख में होता है। तो टीम वर्क के हिसाब से हमने काम बांटे हुए हैं सब। बहुत बढ़िया सर। मैंने एक चीज़ सुनी थी सर, कायनात किसी को कुछ देती नहीं है, लौटाती है। जब आप इतने काम समाज के लिए कर रहे हैं तो जरूर है परमात्मा भी आपके लिए बहुत कुछ करेगा। देखिए सुनील जी, ऐसा होता है जब आप कोई संस्था चलाते हो ना, पिछले 22 वर्षों से जी। इस संस्था को चलाना और प्रतिदिन कुछ ना कुछ एक्टिव, चंचल जी कहा करते थे कि पवन जितना तुम एक्टिव हो ना, मैंने और किसी को एक्टिव होते नहीं इतना देखा। बहुत बढ़िया। तो ये है कि बस मेरा मानना यह है, चंचल जी तो आज भी हमारे साथ ही हैं। मैं उनको कभी ये मानता ही नहीं वो हमसे अलग हुए हैं। जी। पर राज कपूर की बात थी, चंचल जी कहते थे शो मस्ट गो ऑन, काम तो सारे चले। काम तो सबसे। तो सबके साथ लेके वो मोदी जी का नारा है ना जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका तो विश्वास। उसी तरीके से काम किया जा सकता है। जी जी सर। जी सर, हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहें आप, जिसके माध्यम से, जैसे आप समाज के लिए कुछ करते हैं, आप कोई मैसेज ऐसा दें जिससे समाज एक स्मूथली चले
कोई जो किसी की मदद कर सकता है मदद करे, या कोई क्या करे कि जैसे आप भी कर रहे हो, हम लोग क्या कैसे आपके साथ जुड़ सकते हैं? सुनील जी देखो, जुड़ना किसे कहते हैं कि जब आप किसी व्यक्ति के साथ बैठते हैं ना, जी, मैं कई बार ये एक उदाहरण देता हूँ कि आप अगर किसी पार्टी में जाते हैं, कोई व्यक्ति अंदर उस पार्टी में आता है तो आपको वो कुछ कह भी नहीं रहा, आपका मन बड़ा उससे खराब हो जाता है, आप कहते हैं यार ये कहाँ से आ गया। जी। तो कोई ऐसा व्यक्ति भी होता है जब जैसे ही वो पार्टी में आता है तो आप उसको खुद जाते हो और उसको गले मिलते हो, हक करते हो। जी जी, क्योंकि उसकी वाइब्रेशंस आपके साथ मिलती है। बहुत बढ़िया सर। तो इस दुनिया में सुनील जी जितने लोग हैं ना, सबके विचार आपके साथ नहीं मिल सकते। नहीं मिल सकते जी। किसी के विचार कैसे हैं, किसी के विचार कैसे हैं, जी जी, मगर आपने सबको साथ लेकर भी चलना है। सबके साथ। एक घर में जी। मैं राधा स्वामी महाराज जी के बाबा जी से मिला तो उन्होंने हमारी स्मारिका देखी, जी तो उन्होंने बड़े अच्छे शब्द बोले जी, आज तो एक घर में 4 लोग इकट्ठे नहीं रह सकते, जी, आपने तो इतने लोगों को इकट्ठा कर इतने रखा है। लोगों को इकट्ठा किया। तो जी, उनकी बात मुझे याद है। देखिए, अब अरुण जेटली जी थे मेरे मार्गदर्शक, मेरे गुरु, राजनीतिक गुरु। जी, तो उन्होंने कई चीज़ों के बारे में हमें समझाते थे कि इस तरीके से चलना है, आपने राजनीति इस तरीके से करनी है, सामाजिक सेवा इस तरीके से करनी है। तो सबसे बड़ी बात है जी, मेरे को माता रानी की ये कृपा है कि मुझे अच्छे लोगों का साथ हमेशा मिलता रहा, उनका आशीर्वाद मिलता रहा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको प्रभु पर यकीन है, ईश्वर पर यकीन है, जी, ये सच है कि गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। जी, कई बार ये आपका कोई स्टेप ऐसा भी हो जाता है जो आपको लगता है कि शायद ये जल्दबाजी थी या ये अभी नहीं होना चाहिए था। जी, पर मेरा मानना है ये सब कुछ ईश्वर के हाथ है। अगर इंसान के हाथ सब कुछ हो तो आपकी सुनील जी लाइफ बड़ी स्मूथ चलेगी। जी, लेकिन जो आपके चढ़ाव आपकी लाइफ में आते हैं, जी, जो चीजें आती हैं, जी, वो इसीलिए आती हैं क्योंकि ईश्वर आपको सिखाता है जी। हर मोड़ पर कि आप कब आपके साथ अच्छा होना है, कब आपके साथ बुरा होना है। जी, तो मेरा यही मानना है कि फिलहाल तो हम सबको कोरोना से लड़ना है। जी, और सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं, ज्योतिष कह रहे हैं कि ये कोरोना की जो लहर है अंतिम है, जी, इसके बाद कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। जी, तो सबसे पहले तो माता रानी से यही प्रार्थना करूंगा जी। कि ये बीमारी जल्दी जाए, जी, पूरे संसार से जाए। जी। और देखिए लोग जिस तरीके से अपने कामों में लौटे, क्योंकि बिजनेस में बड़ा लॉस है, हर इंडस्ट्री को लॉस है, कोई ना कोई किसी ना किसी के माध्यम से किसी के साथ जुड़ा हुआ है। पक्की बात तो ये कोरोना काल में एक नेगेटिविटी का माहौल रहना, रहनी। और मैं देखता हूँ कि लोगों को काफी जिनकी शादियां थी वो रुक गए, बिजनेस रुक गए, जी, जिन्होंने आपस में एक दूसरे से पेमेंट लेनी देनी है वो रुक गई। लोग जी। समझते हैं कि पैसा काम आएगा जी। ऐसे वक्त कोरोना में अगर कोई जी। दिक्कत आ गई। जी, तो यही है, हम सबको मिलकर इस कोरोना से लड़ना है और आगे फिर सारे काम शुरू से वैसे ही करने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने हमें इंटरव्यू दिया ये, और मैं दुआ करता हूँ आप जिस भव्य तरीके से इसका अमेरिका का विमोचन करना चाहते हैं वो भव्य तरीके से हो, और ग्रैंड फिनाले जो कई दिनों से नहीं हो रहा था इस बार अच्छे से हो रहा था, पर बड़े छोटे लेवल पे हो रहा था। छोटे रूप में हो हाँ, रहा इस बार था। आप बड़े लेवल पे लेवल पे करें करें। तो जरूर वो पूरा होगा और अच्छे से होगा। थैंक यू बहुत बहुत डॉक्टर साहब, थैंक यू, थैंक यू।